तरफ अयोध्या मामले में मैराथन सुनवाई चल रही है, वहीं इस मामले में अब नया मोड़ आया है। सूत्रों के हवाले से एक खबर आ रही है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड अपना दावा ही छोड़ सकता है, राम जन्मभूमि पर अपना दावा छोड़ सकता है सुन्नी वक्फ बोर्ड, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। ये बड़ी खबर आ रही है। दरअसल खबर ये आ रही है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड ने मध्यस्थता पैनल जो गठन किया गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा जस्टिस खलीफुल्लाह की अध्यक्षता में, उनको एक पत्र लिखा है और उन्होंने कहा है कि वो अपना दावा कुछ शर्तों के साथ राम जन्मभूमि पर छोड़ सकते हैं। ये बड़ी खबर आ रही है। इस मामले में एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस रंजन गोगोई जो संविधान पीठ की अध्यक्षता कर रहे हैं, उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए सभी पक्षकारों को बोल दिया कि बस बहुत हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस रंजन गोगोई जो संविधान पीठ की अध्यक्षता कर रहे हैं, उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए सभी पक्षकारों को बोल दिया कि बस बहुत हो चुका है, आज आखिरी तारीख है, आज 5 बजे तक सभी पक्ष अपनी दलीलें रख दें, सुनवाई खत्म होगी और इसके बाद फैसला सुरक्षित रख लिया जाएगा। अब इसी दौरान एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, मामले में आया है नया मोड़, नया पेज, क्योंकि सुन्नी वक्फ बोर्ड ने मध्यस्थता कमेटी के जरिए सुप्रीम कोर्ट से ये कहने की कोशिश की है कि वो राजी है अयोध्या में राम जन्मभूमि पर अपना दावा छोड़ने के लिए, लेकिन कुछ शर्तें भी रखी हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि 2000 से ज्यादा जो ऐतिहासिक मस्जिदें हैं एएसआई जिनका संरक्षण करती है और उनके तहत अधिग्रहित हैं, उनमें मुसलमानों को नमाज अदा करने के लिए बिना शर्त इजाजत मिल जाए। उन्होंने ये भी कहा है कि इसके अलावा जो हिंदू पक्षकार अन्य मस्जिदों मसलन मथुरा काशी की बात करते हैं, वहां पर मस्जिदों पर अपना दावा छोड़ दें। यानी कि कुछ शर्तें रखी हैं सुन्नी वक्फ बोर्ड ने और मध्यस्थता पैनल को चिट्ठी लिख दी है जिसमें कहा है कि वो अपना दावा छोड़ने के लिए तैयार है। लेकिन यहीं आता है मामले में एक और पेच, क्योंकि हमारे सहयोगी आशीष सिन्हा ने जब दूसरे पक्षकारों से बात की, इस मामले में 6 मुख्य मुस्लिम पार्टीज हैं, 6 मुस्लिम पक्षकार हैं जिनका कहना यह है कि ये महज अफवाह है। उन्होंने सिरे से पूरे मामले को खारिज कर दिया और कहा कि कोई भी अपना दावा मुस्लिम पक्षकार छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और सुन्नी वक्फ बोर्ड अगर ये कहता भी है तो बाकी पार्टियों के रुख पर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। बड़ी खबर देश की सबसे बड़ी अदालत से आ रही है। वहीं इंडिया न्यूज ने थोड़ी देर पहले बाबरी के पक्षकार इकबाल अंसारी से बात की, सुनिए क्या कुछ कहना था उनका। के वकील ने मध्यस्थता की बात से इनकार किया, अब दोबारा से एक बार फैसला हुआ, क्या बोलेंगे? देखिए, मध्यस्थता की बात से पहले भी हमने नहीं इनकार किया था। हम लोग तो चाहते थे कि ये मसले को जो है तय करने के लिए कोई भी सामने आवे तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि एक दुनिया का एक बहुत अहम मसला था जो बाबरी में तो राम जन्मभूमि का है। इस मसले को कोर्ट ही तय करना था, क्योंकि सुलह समझौता के लिए हमारे पिताजी ने महान ज्ञानदास जी को लेकर ये मुहिम चलाई थी और उसके बाद ये मसला नहीं तय हो पाया। उनको लोगों ने भी नकारा। महान जो है ज्ञानदास जी पीछे जो है हट गए, हमारे वालिद साहब भी पीछे हट गए। आखिर में ये मसला सुप्रीम कोर्ट में जो है गया, जो है कोर्ट के माध्यम से जो भी कोर्ट करेगा और जो लोग इसके सामने आ रहे हैं समझौते के लिए भी आ रहे हैं उनका भी स्वागत है। हमें चाहते हैं इस मसले को तय होना चाहिए, एक कोर्ट इस मसले को तय कर दे, ये मामला खत्म हो जाए। बट इस चरण में अब जब ये चरण में जब ये सुनवाई आगे बढ़ चुकी है तो बोर्ड द्वारा साफ तौर पर कहा गया है कि अब फैसले को और इस केस को वापस नहीं लिया जा सकता। भाई कोर्ट जो भी कहेगा, ये जो है अगर हलफनामा दाखिल हुआ है, कोर्ट इसका एक्सेप्ट करे ना करे हमारी इसकी जिम्मेदारी नहीं है, ये जिम्मेदारी कोर्ट की बनती है। हम तो कहते हैं कोर्ट जो भी जो है कहेगा उसको हम मानेंगे। यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से आप क्या कहेंगे? उनकी तरफ से देखिए, ये जो है जो कमेटियां हैं, जो कमेटी अपना काम करती हैं, चाहे वो हिंदू धर्म की कमेटी हो चाहे मुसलमान के धर्म की कमेटी हो, अगर इसको सुलझाने के लिए लोग आते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, हम उनको नकारते नहीं है। हमें चाहते हैं इस मसले को तय होना चाहिए। ये आपने सुना, इकबाल अंसारी साफ तौर पर कह रहे थे कि ये चाहते हैं कि मध्यस्थता के तौर पर। तो इकबाल अंसारी ने यहाँ पर कहा कि ये बात पूरी तरह से गलत है कि हमने दावा छोड़ने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि हमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है। अब इस खबर को समझिए। दरअसल इस मामले में मध्यस्थता पैनल 8 मार्च को उसका गठन किया गया था देश की सबसे बड़ी अदालत द्वारा, लेकिन 155 दिन बाद ये नतीजा निकला कि मध्यस्थता फेल हो गई। इसके बाद मामले की सुनवाई
5 अगस्त के बाद शुरू हो गई। संविधान पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। वैसे तो हर पक्षकार को यह हक होता है कि वो आखिरी मिनट तक अपना दावा छोड़ दे, केस विड्रॉ कर ले, लेकिन ये मामला थोड़ा सा ज्यादा उलझा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर 14 अपीलें लंबित हैं, 6 मुस्लिम पक्षकार हैं, और जो अभी बात आ रही है, मामला इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड जो इस मामले में मेन पक्षकार है, ओरिजिनल सूट नंबर 4 सुन्नी वक्फ बोर्ड का है, और अगर वो दावा छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है तो जो बाकी के मुस्लिम पक्षकार हैं जिन्होंने लीड आर्ग्यूमेंट्स ही सुन्नी वक्फ बोर्ड की एक्सेप्ट की हैं, उनको कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा झटका लग सकता है। नंबर 1। नंबर 2 कि ये पूरी शर्तों के तहत एक पत्र लिखा गया है, इस पर सुप्रीम कोर्ट की अभी तक प्रतिक्रियाएं नहीं आई हैं। मध्यस्थता पैनल की रिपोर्ट सौंपी जानी है, ये बड़ी खबर आ रही है। ऐसे में इस मामले में नए मोड़ आते हुए नजर आ रहे हैं और आज 40वां दिन है सुनवाई का। अयोध्या विवाद पर अब मुस्लिम धर्म गुरुओं का क्या कुछ कहना है, वो तुरंत सुन लीजिए। कि सीजीआई ने बहुत मेहनत करके और 39 दिन सुनवाई करके और तफसील से बहस को सुना है तमाम फरीकों के। हमें उम्मीद है कोई ना कोई फैसला अच्छा जरूर आएगा, और हमें ये भी लगता है कि अगर खुसूसी इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए अगर सुप्रीम कोर्ट चाहेगा तो वो स्टेटस को भी रख सकता है। अगर दोनों तरफ आस्था का सवाल है, वो कहते हैं हमें आस्था, वो कहते हैं हमें आस्था, और हो सकता है कि आर्गुमेंट्स में भी कहीं ना कहीं कोई ऐसे शुबा रह गया हो, तो कोर्ट अपने खुसूसी इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए ये भी कर सकता है कि उसको एज इट इज रखा जाए, स्टेटस को रखा जाए, और वहां पर किसी भी पार्टी को किसी भी तरह के कंस्ट्रक्शन की इजाजत न दी जाए, उससे भी शांति बनी रहेगी। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा अच्छा आएगा, और हमें सबकी जिम्मेदारी है कि हम देश में अमन और शांति को बरकरार रखें। ये सभी लोग जानते हैं कि आजाद हिंदुस्तान का सबसे सेंसिटिव और इम्पोर्टेंट मसला अयोध्या का सुप्रीम कोर्ट में फाइनल स्टेज पर है, और आज हियरिंग मुकम्मल हो जाएगी और कल कोर्ट दोनों पार्टीज के साथ बैठ करके मसले को हल करने की कोशिश करेगा। और जाहिर बात है, जो भी इलेक्शन लड़ता, जो भी केस लड़ता है कोर्ट में, वो जीतने की नीयत से लड़ता है। मुसलमानों की तरफ से तमाम तर दलीलें और सबूत कोर्ट के सामने पेश की गई हैं, और हम तमाम लोग बहुत पुरुम्मीद हैं, और सब लोग ये चाहते हैं कि इस मसले का हल अब की बार हमेशा के लिए हो जाए, जिससे कि अपने मुल्क को इतने अहम मसले से हमेशा के लिए निजात मिल जाए। और इस बात की तरफ गौर करने की जरूरत है कि इस मसले पर सिर्फ मुल्क ही की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की इंटरनेशनल कम्युनिटी की भी निगाहें लगी हुई हैं, और ऑलरेडी इस मसले पर पहले बहुत सियासत हो चुकी है, मुल्क में बहुत दंगा फसाद हो चुका है। अब जरूरत इस बात की है कि ये मसला हमेशा के लिए अब की बार हल हो जाए। देखिए, बहुत अच्छा फैसला है, और मुस्लिम पक्ष तो पहले से कहता है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसको फारिग किया जाए, क्योंकि इसकी वजह से देश में बहुत नफरत फैल रही है। ये जितना जल्दी हो जाएगा, इधर हो या इधर हो। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि हमें पूरी उम्मीद है कि बाबरी मस्जिद के हक में फैसला आएगा। अब सरकार की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि जैसे आपने कश्मीर पर दफा 370 खत्म की है और 65 दिन उनको लॉकअप में रखा है आपने पूरी कश्मीर को, ऐसे ही आप जैसे ही बाबरी मस्जिद के लिए फैसला आए। तो मुस्लिम धर्मगुरुओं को आपने सुना, और इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें। अयोध्या मामले में जस्टिस FM खलीफुल्लाह, श्री रविशंकर और श्रीराम पंचू की मध्यस्थता का जो पैनल गठन किया गया था, उसका वो सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट आज दाखिल कर सकता है। आपको बता दें, जस्टिस खलीफुल्लाह की अध्यक्षता वाला पैनल सुप्रीम कोर्ट में आज अपनी रिपोर्ट दाखिल कर सकता है। आज मामले में अंतिम सुनवाई का दिन है। मामले में नया पेच, नया मोड़ आया है। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अपना दावा छोड़ने की बात कही है एक पत्र में जो उन्होंने मध्यस्थता पैनल को लिखा है। ऐसे में मध्यस्थता पैनल क्या रुख लेता है इस मामले में, क्योंकि ये सदी का सबसे पुराना और सबसे बड़ा ऐतिहासिक मामला है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में देश की सबसे बड़ी अदालत में मैराथन सुनवाई चल रही है।
ऐसे में क्या कुछ ब्रेक थ्रू भी हो सकता है, ये बड़ी बात है, इस पर हमारी नजर बनी हुई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुमित दुबे इस वक्त जुड़ रहे हैं। सुमित, जानना चाहेंगे, एक तरफ मैराथन सुनवाई कोर्ट के अंदर शुरू हो चुकी है, कौन इस वक्त अपना पक्ष रख रहा है, और साथ ही साथ मध्यस्थता पैनल की रिपोर्ट कब तक दाखिल हो सकती है? जी देखिए आंचल, जहां तक मध्यस्थता पैनल की रिपोर्ट की बात है तो ये आज सुबह ही ये सूत्रों के जरिए ये खबर मिली है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड ने एक प्रस्ताव मीडिएशन पैनल को दिया है। अब उस पैनल को मीडिएशन पैनल उस प्रस्ताव को, उस ऑफर को अदालत के सामने रखता है। कब तक रखेगा, क्योंकि आज ही रखा जाना है, अगर जो भी आज कार्रवाई होगी आज ही होगी। आज सुबह ही सीजेआई जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को हेड कर रहे हैं जो इस सुनवाई की, उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया था कि बहुत हो चुका है, आज शाम को 5 बजे तक ये सुनवाई पूरी हो जाएगी। तो ऐसे में अब वो मध्यस्थता पैनल श्रीराम पांचू की जस्टिस खलीफुल्लाह की अध्यक्षता वाला मध्यस्थता पैनल, मीडिएशन पैनल कब रखेगा, क्योंकि रखना है तो आज ही रखेगा, और अगर रखता है तो उसके बाद फिर हिंदू पक्ष की तरफ से क्या इस पर रुख अपनाया जाएगा। क्योंकि सुन्नी वक्फ बोर्ड ने ये जो प्रस्ताव पेश किया है मस्जिद की जमीन को छोड़ने का या दावा छोड़ने का, लेकिन उसके साथ जो कंडीशन अटैच की है वो कंडीशन हिंदू पक्ष को स्वीकार होगी या नहीं होगी, ये तब पता चलेगा जब मध्यस्थता पैनल अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेगा। अभी तक कोर्ट के भीतर जो हमारे संवाददाता हैं उन्होंने जो खबर दी है उसके मुताबिक अभी तक को मध्यस्थता पैनल की तरफ से ये रिपोर्ट अभी तक नहीं रखी गई है। लेकिन नया मोड़ और इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए ज्यादा बढ़ जाती है सुमित, कि इससे पहले जब भी मध्यस्थता की बात या इस तरह के सुझाव आते थे, अभी हाल फिलहाल में भी जब आया था तो शिया वक्फ बोर्ड था, निर्वाणी अखाड़ा था, जो स्टेक होल्डर्स नहीं थे। लेकिन सुन्नी वक्फ बोर्ड इस मामले में ओरिजिनल प्लेंटिफ है, यानी कि उसने ओरिजिनल सूट नंबर 4 दाखिल किया हुआ है। ऐसे में इसकी इंपॉर्टेंस, इसकी महत्वता और बढ़ जाती है। जी हाँ, बिल्कुल इसकी महत्ता बढ़ जाती है, क्योंकि सुन्नी वक्फ बोर्ड ही है जो कि मुख्यवादी है इस पूरे मामले में। इससे पहले आपने बिल्कुल बजा फरमाया चल कि इससे पहले अब तक जितने भी ऑफर आए, जितनी भी बातें कहेगी, वो कुछ ऐसे लोगों के द्वारा कहेगी जो कि मेन स्टेक होल्डर्स नहीं थे। ऐसे में जब से मध्यस्थता पैनल का गठन किया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तब से कोई भी कॉन्क्रीट कंक्लूजन इसलिए नहीं निकल सका क्योंकि जो मेन दावेदार है इस पूरे मामले के, वो दोनों ही अपने स्टैंड से हटने के लिए राजी नहीं थे। यानी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड अपनी जमीन पर, इस जमीन पर, विवादित जमीन पर अपना दावा छोड़ने को तैयार नहीं था, वही हिंदू पक्ष भी तैयार नहीं था। जब दोनों मुख्य पक्ष जो मेन पक्षकार है वही राजी नहीं थे, तो फिर इसमें मीडिएशन से कोई हल नहीं निकल सकता था। ऐसे में अब जबकि सुनवाई के आखिरी दिन, 40वें दिन और आखिरी दिन, जब सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से यह प्रस्ताव आ रहा है, ऐसी खबरें मिल रही हैं कि इस तरह का प्रस्ताव उन्होंने मीडिएशन कमेटी को दिया है, तो फिर ये बहुत अपने आप में एक इम्पोर्टेंट है और इसमें एक ट्विस्ट भी है। लेकिन देखना यह होगा कि क्या इस प्रस्ताव को जब मीडिएशन कमेटी कोर्ट के सामने रखेगी तो फिर कोर्ट का रुख क्या रहेगा, क्योंकि उसके बाद फिर हिंदू पक्षकारों से राय ली जाएगी, तो फिर मीडिएशन को और लंबा थोड़ा खींचेगा, क्योंकि एक साथ तो उसमें फैसला नहीं होगा। लेकिन सीजीआई स्पष्ट कर चुके हैं आज सुबह ही कि 5 बजे तक, आज शाम 5 बजे तक वो हियरिंग को कंक्लूड कर देंगे। तो कई सारे पेच इसमें फंसे हुए हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। सुमित, इसको इस तरह से भी हम आपसे समझना चाहेंगे कि आखिरकार इस मामले में जो शर्तें रखी गई हैं, जो अभी तक सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है सुन्नी वक्फ बोर्ड द्वारा, कि मान लीजिए 200 ऐसी साइट्स हैं जहां पर हम मस्जिद जहां पर बनी हुई है वो बनी रहने दी जाएगी, मथुरा काशी की बात भूल जाइए। अब सुप्रीम कोर्ट में मालिकाना हक को लेकर एक मामले की, अयोध्या डिस्प्यूट की बात है, लेकिन जो बाकी हैं उसके स्टेक होल्डर्स भी अलग हो सकते हैं, मामले में रायता और फैल सकता है। तो क्या ये मीडिएशन आगे जाती हुई, अगर हम एक बिगर पिक्चर देखें, आपको लगती है? जी देखिए, ये जो आपने बात कही कि जो बाकी 200 मस्जिद की बात है, मॉस्क की बात है, तो निश्चित तौर पर उसमें स्टेक होल्डर्स अलग है। तो अगर ये मीडिएशन प्रोसेस आगे बढ़ेगा और इस बार में अगर हिंदू पक्षों की राय ली जाएगी, तो फिर बाकी स्टेक होल्डर्स जब आगे आएंगे तो फिर ये केस यहाँ पर रुक जाएगा। क्योंकि लेकिन ये केस जिसकी सुनवाई डेली बेसिस पर चल रही है, आज 40वां दिन है जिसकी सुनवाई को, तो फिर ये केस यहाँ पर रुक पाएगा और आज शायद फिर ऑर्डर रिजर्व नहीं हो सकता है जिस तरीके की जो ऐसा लगता नहीं है। सुमित, माफ करिएगा, आपको बीच में रोक रही हूँ, एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, क्योंकि चीफ जस्टिस ने फिल्मी अंदाज में एक तरह से कहा जाए कि एक बार कमिटमेंट कर दी है, 5 बजे का वक्त दे दिया है, सभी पक्षकारों को कह दिया है कि आप अपना पक्ष और दलीलें खत्म करिए। तो ये एक रुका हुआ फैसला कम से कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है।
ऐसे में हमारी नजर रहेगी इस बड़ी खबर पर भी कि कैसे खलीफुल्लाह जो जज हैं उनकी रिपोर्ट में क्या कुछ कहा जाता है, इस पर हमारी नजर रहेगी। और सुप्रीम कोर्ट से आप तक पल पल की जानकारी इस बड़ी कवरेज में हम पहुंचा रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं।